राम राम जी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमारे घर में थी शादी और मेरा था एस्टेट का एग्जाम, तो दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो सोचा पहले जो सर पर आन पड़ा है उसी को एंजॉय कर लिया जाए। तो वेडिंग डे का मैं ये व्लॉग पूरा बना रही थी और इसके कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शादियों में सबके घर में ये रस्में होती है, लेकिन सबके करने का तरीका अलग अलग होता है। सब इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये जो रस्म हो रही है इसे किस नाम से जानते हैं और इसे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दुल्हन नंबर 1 हमारी पूरे तरीके से रेडी थी और ये हमारी भतीजी है, दैट इज मेरी बेटी है। और इस छोटी सी उम्र में सास बनना बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। दुल्हन के साथ साथ हम भी तैयार थे और ऐसे मौकों पर मेरी बेटी अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती है। तो मुझे यहाँ डांस भी करना था, साथ में बेटी को भी संभालना था। तो गोद में लेकर मैंने डांस आरंभ करा, क्योंकि शादी ब्याह के मौकों में ना खुल के एंजॉय करना चाहिए। और लाइफ बिल्कुल एक आईने की तरह होती है, मतलब आप अंदर से कैसे हो ये आपकी पर्सनैलिटी पर साफ साफ दिखता है। इसीलिए अपनी जिंदगी खुलकर एंजॉय करनी चाहिए। और मिले हमारे जमाई राजा से, जिनके हम सासू मोम बन चुके हैं और ये काफी शर्मा रहे थे। टेंटेडन, हमारी दुल्हन फाइनली अराइव हो गई और अब इनकी जयमाला होगी। इतनी छोटी उम्र में सास बनना तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन जब आपकी फैमिली बड़ी होती है ना तो आपके रिश्ते भी ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के बीच जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो उनका रिश्ता होता है, अरेंज मैरिज में तो ये सब फॉर्मेलिटीज ही लगता है, क्योंकि ये सब सिर्फ एक फोटोशूट के लिए होता है। हाँ, अगर लव मैरिज होते तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से सब कुछ मैनेज होता है, लेकिन अरेंज मैरिज वाली फीलिंग ही अलग होती है। और जब आप अपने छोटे रिश्ते को, मतलब अपना बेटा और जमाई को ऐसे करते हुए देखते हो, तो वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इनका फोटो सेशन चल रहा था। हमारी शादी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हुई थी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे शादी करने का तरीका भी मॉडिफाई होता जा रहा है। मतलब हर शादी में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। दुल्हन का वरमाला हो चुकी थी और दुल्हन फेरों के लिए जा चुकी थी और हमने यहाँ पर चेंज कर लिया था, क्योंकि अब बारी थी शादी नंबर 2 की। जी हाँ, एक रात में 2 शादी थी, 2 दुल्हन की शादी थी, 2 जगह से बारात आनी थी। तो यहाँ पर डबल एंजॉयमेंट, डबल मस्ती बनती थी। तो यहाँ पर चेंज करके हमने डांस कर लिया था और टेंटेडन मिली हमारे जमाई नंबर 2 से, यानी दूल्हे राजा नंबर 2। तो यहाँ पर ये बैठे हैं अपने जीजा जी के साथ, मतलब। और ये हमारी दुल्हन नंबर 2 अराइव हुई, यानी भतीजी नंबर 2, मेरी बेटी नंबर 2। तो यहाँ पर अब इन दोनों की वरमाला का फंक्शन आरंभ होता है, जो कि मैं जितना हो सका आप लोगों के साथ शेयर करा, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है तो उसको साथ वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही था। तो यहाँ पर मैं वही शेयर कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको दोनों दुल्हनें कैसी लगे। वैसे हमें तो हमारी लाडो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर बड़े ही आराम से सावधानी पूर्वक दूल्हे राजा दुल्हन को ऊपर उठाते हुए और फिर इनकी वरमाला संपन्न हुई। इनकी शादी देखकर हमें अपनी शादी याद आ जाती है मुझे, क्योंकि बस ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, लाइफ लॉन्ग मेमोरी वाले होते हैं। और इन दिनों में ना मैं खुल के एंजॉय करती हूँ, क्योंकि और दिन बेशक मैं कंजूसी कर दूँ एंजॉयमेंट में, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर फुल ऑन एंजॉयमेंट करना चाहिए, क्योंकि वक्त बीत जाएगा, रह जाएंगी तो सिर्फ मेमोरीज। और एक महान कहावत ये भी है कि आप जिस मोमेंट पर जहाँ पर भी हो वहां पर अपना 100% देना चाहिए। मतलब प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना तो पास्ट ना फ्यूचर की सोचना चाहिए, तभी जिंदगी खुल के जिएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा।